हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फीवर। और मैं हूं आपका दोस्त हसन। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में जो लेवल बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी ने उनको टच किया। और अगर आपने अपनी स्पॉट में एंट्री बना के रखी हुई होगी तो वो टच हो गई होगी। और अभी मज़ीद वेट कर लें। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि बिटकॉइन जो है अभी दोबारा से हमें 50-60 हज़ार से नीचे मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा और वेट करेंगे तो ये आपको तकरीबन मिल सकता है 52 हज़ार की रेंज में भी मिल सकता है। तो अच्छा होगा अगर आप डीसीए करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। फोमो में आके अपनी बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई स्पॉट की एंट्री को आप इस वक्त सेल मत कीजिएगा, उसको होल्ड करें। और अगर मज़ीद नीचे आता है तो उसको डीसीए करें। अब जिन लोगों ने 70 हज़ार या 65 हज़ार की रेंज में इसको बाय करके रखा हुआ है और उनके पास फंड्स नहीं है, तो वो उनके लिए मशवरा यही होगा कि अभी फ़िलहाल अपने जिस भी एक्सचेंज पे या वॉलेट के अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ है तो उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें। क्योंकि अभी बिटकॉइन जो है वो कुछ इसी तरीके से चलेगा। और मेरी टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से अभी हो सकता है कि इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी डाउनफॉल आए और ये करेक्शन करे। तो ये 52 हज़ार तक के लेवल को भी टच कर सकता है। और अगर कोई एक भी 50 हज़ार के लेवल को मारता है तो और अच्छा हो जाएगा। तो हम तो वेट में इंतज़ार में थे कि किसी तरीके से ये नीचे आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे आया है। और इसको अभी बिल्कुल स्पॉट में जितना बाय कर सकते हैं बाय करें। और बिल्कुल भी फोमो में या किसी किस्म की घबराहट में आके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल ना करें, उसको होल्ड करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्टर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए ये हो रहा है। और जिन्होंने नीचे से लॉन्ग किया हुआ था उनको ये बाहर करेगा, लिक्विडिटी हैंड कर रहा है और कुछ भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये लिक्विडिटी हैंड करके नीचे आ गया। तो जिनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो मार्केट से आउट हो गए। और अभी ये मज़ीद बायर्स को ट्रैप करेगा और फिर नीचे की तरफ ही आएगा। अगर फंडिंग रेट की तरफ आप इसकी नज़र डालते हैं तो फंडिंग रेट अभी भी इसका पॉजिटिव है, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि इसके अंदर मज़ीद नीचे की तरफ गिरावट आएगी, ये मज़ीद एक करेक्शन करेगा। उसके बाद ये अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जो कि मेरी पहली वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको वीकली के अंदर बताया था कि कुछ मैं बिटकॉइन के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये ऊपर दोबारा 60 हज़ार से नीचे नीचे दोबारा रिवर्स होगा, बायर्स को ट्रैप करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। कुछ इस किस्म का सिनेरियो इसके अंदर बन सकता है। ये मेरा अपना ज़ाती एक मेरी सोच है कि इस तरीके से बिटकॉइन कुछ मूवमेंट दे सकता है। तो मार्केट कभी भी या तो एक ही तरफ गिरती है तो गिरती नहीं रहती है, ऊपर नीचे कंसोलिडेट करके या तो ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे की तरफ आती है। तो वो एक ही तरफ नहीं जाती रहती मार्केट, ऊपर नीचे होके फिर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब जिन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन है जो कि बिटकॉइन को 2025 के लिए होल्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल डीसीए करें। और अगर उन्होंने ऊपर हाई लेवल पे बाई किया हुआ है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो वो नीचे आ रहा है तो उसको डीसीए कर लें। डीसीए करने के बाद उसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला उसको अच्छा रिटर्न बैक मिलेगा। बाकी फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको मैंने पहले भी मना किया और अभी भी मना कर रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड मार्केट आपको कुछ दे नहीं सकेगी। बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन बड़ा लॉस आप ज़रूर कर लेंगे और आपके सारे फंड्स ख़त्म हो जाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कुछ लोग होंगे वो यहाँ से शॉर्ट करके बैठे होंगे तो मार्केट किसी भी वक्त जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगी, जो कि विदाउट वॉल्यूम होगी और वो 58,000 को टच कर सकती है। और या फिर ये आपके जो लिक्विडेशन आ रही है वो आ रही है 57 पे। तो वो फिर फोमो में आ जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर वो मार्केट से फिर आउट हो जाएंगे और उनका लॉस हो जाएगा। तो ये था पॉसिबल सिनेरियो। क्योंकि मार्केट आपको अभी कमाने नहीं देगी। फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए आजकल मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर को अभी टाटा बाय बाय करके रखें। किसी भी हाल में शॉर्ट या लॉन्ग की एंट्री ना बनाएं। तो बेहतर यही होगा कि हाँ अगर ये आपको मिलता है 55 से 52 हज़ार पे मिलता है तो बिल्कुल वहाँ से एक
कम लेवरेज के साथ और कम मार्जिन आप ऐड करके अपनी ट्रेड कर सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी, स्कैल्प नहीं कहलाएगी, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। और फिर अगर स्पॉट बायर हैं तो स्पॉट के अंदर बिल्कुल आप लाजमी, ये तो गोल्डन चांस होगा, अगर 50,000 को टच करता है BTC तो उसको आप बिल्कुल बाय करें। वर्स्ट सिनेरियो जो हो सकता है वो मेरे हिसाब से वर्स्ट तरीन सिनेरियो जो है, बुरा तरीन, वो हो सकता है तकरीबन 45,000 को पॉसिबल है कि टच कर ले, लेकिन कम चांसेस हैं कि 45,000 को टच कर ले। अगर कर ले तो क्या ही बात है, हम तो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से 45,000 पे आ जाए, तो हम जो है इसको बिल्कुल बाय करेंगे। लेकिन ये है कि हाई पॉसिबिलिटी जो है इसके अंदर, वो 52,000 तक तो बिटकॉइन आ रहा है, और आप वेट करें, आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। फ्यूचर ट्रेड हरगिज़ ना करें। हाँ, अगर 50,000 पे आपको मिलता है तो आप एक इंट्राडे की फ्यूचर में कर सकते हैं, स्कैल्प नहीं कहलाएगा वो लॉन्ग एंट्री चलेगी, लॉन्ग ट्रेड चलेगी। तो उसके लिए आपको कम मार्जिन, $50 से आप ट्रेड खोलें, 20% मार्जिन के ऊपर नीचे आता है 45-48, तो उसको फिर वहाँ से DC करेंगे, तो आपको अच्छा, एक अच्छी ट्रेड बन सकती है आपकी। बाकी जो पीछे जो पॉइंट्स बताएं वो भी आपने अगर बाई किए हुए हैं, तो या किसी भी किस्म का कोई कॉइन आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस अपने तौर से करके आपने बाई किया है, तो यकीन बेहतर ही किया होगा। और अगर फ़िलहाल अगर उसमें लॉस में है तो हरगिज़ उसको सेल ना करें, उसको होल्ड करें, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है। नीचे के जिन्होंने बाई किया हुआ है, या होल्ड किया हुआ है, या लॉन्ग किया हुआ है, उनको सिर्फ आउट करना चाह रही है और कुछ भी नहीं। तो 52,100 पे मिलती है, या 52,000 पे आपको मार्केट मिलती है, तो बिल्कुल इसको वहाँ से DCA करें। और कल की जो मैंने लाइव में ट्रेड दी थी, आपने अगर देखी है तो उस हिसाब से 55,000, 60,000 से 55,000 का मैंने रेंज बताई थी। अगर 55,000 तकरीबन इसने जो अभी हिट किया है वो देखें आप, तो 56,572 को हिट करके वहाँ से हल्का फुल्का रिएक्शन आया, लेकिन जैसा रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा रिएक्शन नहीं है इसके अंदर। तो वेट करें, इसके अंदर मज़ीद करेक्शन होने की चांसेस हैं, और ये मज़ीद तकरीबन 50 से 50,000 तक बिटकॉइन आ सकता है। तो अच्छी एंट्री के लिए वेट करें, और टारगेटेड एंट्रीज़ को अपनी आदत बनाएं कि कहीं से भी मार्केट के अंदर एंटर ना हो जाए, बल्कि जैसे स्नाइपर होता है, अपने टारगेट का वेट करता है और फिर वो अपने टारगेट को अचीव करता है, इसी तरीके से आप अपनी एंट्रीज़ के लिए वेट करें। तो बेहतर होगा अगर वेट करके एंट्री लेंगे तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर जो लोग फोमो में आके कि बस इस जगह से ये एंट्री हमारी मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इसको लॉन्ग कर दें या शॉर्ट कर दें, वो लोग कभी भी इसके अंदर कामयाब नहीं होते। और जो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है जो सब्र के साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए हैं और उनके अंदर पेशेंस है। तो पेशेंस अगर हैं तो वो आपको अच्छा, आपके सब्र का फल देंगे। और वेट करें, देखते हैं मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ने नीचे ही आना है, और चूँकि अगर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरा, इसका जो फंडिंग रेट है वो भी पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट मज़ीद करेक्शन करेगी। छोटी मोटी स्पाइक लग सकती है कि वो चली जाए कोई 60,000 से नीचे नीचे ही रहेगी, क्योंकि 60,000 का मीन जो उसका सपोर्ट लेवल था वो उसने तोड़ दिया। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इसको हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर ये वहाँ से एक बड़ी स्पाइक दे नीचे की तरफ, और आपकी एंट्री मज़ीद आपको मिल जाए। तो अब तक के लिए बिटकॉइन USDT के पेयर के साथ इतना ही है। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, या आपकी समझ में आ रही है, या आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ रहेगा और मज़ीद अपडेट्स देता रहेगा। शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए लाइव आता हूँ, अभी कोई ऐसे सब्सक्राइबर है नहीं जो मेरी वीडियोस को देखें, तो लेकिन उसके अंदर भी अगर आप उसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। लाइफ के अंदर तो बता देता हूँ ले कि किस तरह मार्केट जा रही है।
तो अगर आप छोटी मोटी स्केल करना चाहें तो उसके अंदर कर सकते हैं। प्रॉपर उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट उसके अंदर बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इन्फॉर्म अपने अगर नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो आपको मिल जाएगा जब मैं लाइव आऊँगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।